मर्यादा के मंत्रदाता आचार्य श्री भिक्षु एवं मर्यादा महोत्सव के प्रतिष्ठाता श्रीमद जयाचार्य के चरणों में श्रद्धा सिक्त प्रणाम। तेरापंथ धर्म संघ में मर्यादा की श्रेष्ठतम परंपरा के संवाहक दशम अधिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ के चरणों में अनंत अनंत श्रद्धा सिक्त नमन। पूज्य श्रद्धेय युवाचार्य वर्ग, संघ महानिदेशिका महाश्रमणी जी, मुख्य नियोजिका जी एवं आदरास्पद संपूर्ण धर्म संघ, आज मर्यादा महोत्सव के त्रिदिवसीय कार्यक्रम का मंगलमय शुभारंभ। तेरापंथ धर्म संघ एक आचार्य केंद्रित धर्म संघ है और इसीलिए यह प्रगतिशील धर्म संघ है, स्वस्थ धर्म संघ है। इसकी स्वस्थता और विकास का आधार है मर्यादा, अनुशासन, श्रद्धा, समर्पण और सेवा। सेवा का हमारे धर्म संघ में अत्यंत महत्व है। इसीलिए मर्यादा महोत्सव का मंगलमय शुभारंभ पूज्य प्रवर सेवा केंद्रों में सेवार्थी साधियों की नियुक्ति के साथ कराते हैं। सेवा का प्रत्येक क्षेत्र में मूल्य है। मनुष्य वर्णमाला का एक अक्षर होता है, किंतु अक्षर एक एक अक्षर जुड़कर शब्द बनता है और जब शब्द बनते हैं अक्षर, तब वह अर्थवान हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है। व्यक्ति भी जब समुदाय के साथ जुड़ता है तो उसकी मूल्यवत्ता, उसकी अर्हता और उपयोगिता बढ़ जाती है। व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ने वाला एक प्राण तत्व है। आचार्य प्रवर अनेक बार फरमाते हैं, परस्परोपग्रहो जीवानाम। व्यक्ति रहते हुए समाज का सहारा बने, समाज को आलम्बन दे, वह समाज स्वस्थ होता है। जिस समाज में सहानुभूति होती है, सहयोग की भावना होती है, सेवा की भावना होती है। कहते हैं कि सेवा वह महाग्रंथ है जिसे अंधा भी पढ़ सकता है, बहरा सुन सकता है और मूक भी बोल सकता है। एक दूसरे के साथ तादात्म्य स्थापित करना, यह सेवा की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वह समाज शक्तिशाली होता है, वह समाज प्रबुद्ध समाज होता है, स्वस्थ समाज होता है, जहां एक एक व्यक्ति सामुदायिक हितों के दिए में अपने जीवन का तेल समर्पित करने के लिए तैयार रहता है। तेरापंथ धर्म संघ की सेवा की परंपरा अत्यंत शालीन है। आचार्य श्री भिक्षु, जो इस धर्म संघ के आदि प्रवर्तक थे, वे भी अपने साधु साधियों की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहते थे। उनमें आत्मानुभूति या सहानुभूति इतनी प्रखर थी कि मुश्किल से मुश्किल काम करना होता, ज्ञान और रोगी साधुओं के लिए आचार्य श्री भिक्षु स्वयं तत्पर रहते थे। मुझे याद है, आचार्य प्रवर महाप्रज्ञ जब निकाय सचिव बने थे, अपने वस्त्रों का प्रक्षालन कर रहे थे। निकाय सचिव धर्म संघ का एक महान विभूति स्वयं अपने वस्त्रों का प्रक्षालन करा रहे थे। इस मुनि जी ने निवेदन किया, आप तो धर्म संघ के निकाय सचिव हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, तो आप गौर से सुनिए। आचार्य प्रवर ने कितना मार्मिक उत्तर प्रदान किया कि आचार्य वर ने मुझे धर्म संघ का निकाय सचिव बनाया है, वह संघ की सेवा करने के लिए बनाया है, न कि सेवा लेने के लिए। कितना महान लक्ष्य, महान चिंतन आपका। और वह सेवा भावना आचार्य प्रवर की आप आज तक देखते हैं। इस उम्र में भी केवल संघ की ही नहीं,
पूरे विश्व को अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। हमारे तेरापंथ धर्म संघ में साध्य समाज में प्रमुख स्थान होता है महाश्रमणी साध्य प्रमुखा का। गुरुदेव श्री तुलसी ने बगड़ी मर्यादा महोत्सव पर साध्य प्रमुखा जी को भी सेवा के लिए निर्देश प्रदान किया और आपने लाडनू सेवा केंद्र में चाकरी की, सेवा प्रदान की। इससे लगता है कि काम कोई छोटा नहीं होता है। सेवा वह तत्व है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारणता प्रदान करता है। इस धर्म संघ में सर्वप्रथम श्रीमद जयाचार्य ने विक्रम संवत 1914 में लाडनू सेवा केंद्र की स्थापना की, जहां पर वृद्ध रुग्ण साध्वियां एकदम आश्वस्त होकर, विश्वस्त होकर अपनी संयम साधना करती हैं, निरंतर समाधि का अनुभव करती हैं। उसके बाद में जैसी अपेक्षाएं महसूस हुई, गणाधिपति पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में साध्वियों के 4 केंद्र और हुए और इसी प्रकार संतों के भी वृद्ध ग्लान अस्वस्थ संतों के लिए भी सेवा केंद्र है। हमारा मर्यादा महोत्सव होता है, उस समय आचार्य प्रवर सबसे पहले यह चिंतन कराते हैं कि हमारे सेवा केंद्रों में सेवा कौन देंगे। आप सब देखते हैं जहां आज समाज में वृद्ध लोगों की कितनी उपेक्षाएं हो रही है, किसी को उनके पास बैठने का समय नहीं, उनके मन की बात सुनने को कोई तैयार नहीं। वैसी स्थिति में कोई वृद्ध ग्लान को आश्वासन देते हैं, समाधि उत्पन्न करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। पूज्य प्रवर ने महान अनुग्रह कर गत वर्ष मुझे गंगा शहर सेवा केंद्र में सेवा का महान अवसर प्रदान कराया। मैंने यह अनुभव किया सेवा के दौरान कि सेवा केवल शारीरिक नहीं होती है, सेवा होती है मन की। वहाँ पर प्राणों का आदान प्रदान होता है। जो सेवा करता है उसे ऊर्जा मिलती है, वृद्ध शरीर साध्यों का आशीर्वाद उन पर बरसता है और प्राणों का उत्थान होता है। तो आज मैं अपना वक्तव्य अधिक नहीं कहकर श्री चरणों में विनम्र निवेदन करूंगी, संपूर्ण साध्वी समाज की ओर से हमारी छोटी छोटी साध्वियां जो पढ़ने लिखने में अपना समय लगाती है, अध्ययनशील हैं, लेखन करती हैं, प्रचार प्रसार करती हैं, गुरु चरणों में रहकर सेवा करती हैं, वे साध्वियां भी निरंतर सेवा के लिए तैयार रहती हैं, उत्सुक रहती हैं और पुनः पुनः श्री चरणों में निवेदन करती हैं हमें यह सेवा का महान दुर्लभ अवसर मिले। मैं साध्वी समाज की ओर से श्री चरणों में विनम्र अपनी ओर से और साध्वी समाज की ओर से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप जो हमारे साध्वियों के 5 सेवा केंद्र हैं और इनके अतिरिक्त जहाँ कहीं भी हमें सेवा के लिए नियुक्त करें और यह स्वर्णिम अवसर हम लोगों को प्रदान कराएं, क्योंकि सेवा कल्याण का और मंगल का मंदिर होता है और यह सामुदायिक चेतना में सम्मान पूर्ण सहयोग देने का प्रमाण पत्र होता है। सेवा आप अनुग्रह कराएं, हमें सेवा के लिए नियुक्त कराएं।